हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में एबीवीएमयू ने फर्स्ट राउंड बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर को जारी कर दिया है। मतलब कि जिन स्टूडेंट ने यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग करवाई थी, उनके कॉलेज के अलॉटमेंट जारी हो गए हैं। और साथ ही साथ बच्चों, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, क्या कट ऑफ रही है, इस पे तो हम बात करते रहेंगे आगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जो कॉलेज मिला है उसको कैसे ज्वाइन करना है, उसकी फीस कैसे जमा करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं, रिपोर्टिंग कैसे करानी है, कॉलेज चेंज कैसे होगा, अगर कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। अगर हम 5,000 रुपये वापिस लेना चाहते हैं और आगे की काउंसलिंग ही नहीं कराना चाहते हैं तो क्या होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, या जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया, उनके लिए क्या है ना। बहुत सारे दिमाग में आपके क्वेश्चन होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहली बात और मुख्य बात तो यही है, तो मैं आपको बता दूं। और पहले एक सबसे मुख्य बात ये जान लो। देखो बेटा, कॉलेज का अलॉटमेंट तो आ चुका है। अब आपको जो भी कॉलेज मिला है ना, अब उस कॉलेज में जाना पड़ेगा आपको। उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। मतलब कि जो कॉलेज मिला है उसमें जाकर के आपको एडमिशन करवाना होगा। और एडमिशन लेने की, यानी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 जुलाई है। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपको जो भी कॉलेज मिला है आप उसमें जाकर के रिपोर्टिंग करवा पाओगे। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर, है ना। बिल्कुल। अब बच्चों, जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट तो साथ में ले जाने ही पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिटेल आपको इतनी जो है विस्तृत में कोई बताने वाला भी नहीं है, याद रखना। ये डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो जो एडमिशन फॉर्म भरा था उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद रिजल्ट स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट आया है आपका बीएससी नर्सिंग का, उसका स्कोर कार्ड आपको प्रिंट लेना है। अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट लेना है ना। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट को बच्चों हमेशा हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, है ना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र होता है, याद रखिएगा। जन्म प्रमाण पत्र। ओके बेटा। और आपकी अगर 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों अगर अलग है ना, तो आप दोनों ही साथ में लेके जाएंगे। अगर दोनों एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर है 12th की मार्कशीट। फिर है बच्चों टीसी, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर साइन लगा के देंगे। अब टीसी या माइग्रेशन दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको। और टीसी के साथ में आपको सीसी भी मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसे चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर सील लगा के देते हैं बेटा। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग फी। काउंसलिंग फी की स्लिप। बेटा देखो, काउंसलिंग के लिए पहले आपने 500 रुपये जमा करवाए, फिर 5,000 जमा करवाए, तो 5500 की स्लिप का प्रिंट आउट जो आपका लॉगिन पोर्टल है ना एबीवीएमयू का, उसमें अवेलेबल है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वो आपको प्रिंट लेने पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों, आपका कॉलेज फी। देखो, अभी जो आपको कॉलेज मिला हुआ है ना, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 40,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट जो एबीवीएमयू की वेबसाइट है जहां पर आपने कॉलेज का चॉइस फिल किया था, वहीं पर 40,000 पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो वो पेमेंट करके उस स्लिप का प्रिंट लेना पड़ेगा। ओके। इसके अलावा बच्चों, आपने जो भी कॉलेज की चॉइस फिल की हुई है वो चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट भी निकल रहा है, वो प्रिंट भी आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों, आपने स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिल किया था
उसकी 2,000 रुपए या 3,000 रुपए फीस जमा करवाई थी, फॉर्म की फीस, उसका भी प्रिंट आउट आ रहा है, वो भी प्रिंट आपको लेना पड़ेगा। ओके। इसके अलावा बच्चों, एक वेरिफिकेशन सीट जिस पे आपने फोटो चिपकाया था अपना, जिस पे आपने साइन किया था, जिस पे आपने थंब इम्प्रेशन लगाए थे, वो वेरिफिकेशन सीट भी आपको साथ में लेकर के जानी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों, अपना डोमिसिल यानी मूल निवास, है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र बेटा, अदर स्टेट के बच्चे अपने अपने राज्य का निवास लेके आएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बेटा, है ना, ओबीसी वाला अपना ओबीसी का देगा, एससी के लिए एससी का और एसटी के लिए एसटी का। अगला है बच्चों स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखो, कुछ बच्चे स्पेशल कैटेगरी से आते हैं। स्पेशल कैटेगरी का मतलब है पीएच यानी दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस या एनसीसी या एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर, इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा आपको अपना आधार कार्ड भी ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिएगी। इसके अलावा बच्चों आपको 6 फोटो साथ में लेके जाने पड़ेंगे पासपोर्ट साइज के, जैसे आपने फॉर्म पे लगाए थे। इसके अलावा एक मेडिकल फिटनेस आपको बनाना पड़ेगा बेटा, इसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। मेडिकल फिटनेस आपके जिले के बच्चों, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है बेटा, है ना, उनकी सील और उनकी साइन होगी बच्चों इस जो है मेडिकल फिटनेस पे। मैं इसका परफॉर्मा अभी आपको दिखा दूंगा, और इसका परफॉर्मा मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पर, विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर जितने भी अटल बैच है सभी में डलवा दूंगा। इसके अलावा किसी की वेरिफिकेशन सीट खो गई है तो बेटा आप वेरिफिकेशन सीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पे अपना फोटो, साइन, सारी चीजें फिर से चिपका दीजिएगा, काम आ जाएगी। ओके, बिल्कुल जी। तो ये सारे कागज आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड भी अगर खो गया है तो एडमिट कार्ड भी बच्चों आप जो है डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए। कागज आपके पास सारे होने चाहिए बच्चों। अब मैंने ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रखे हैं ना, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी आपको बनानी है ना। प्रत्येक की कितनी फोटोकॉपी बेटा? प्रत्येक की प्रत्येक की 2 फोटोकॉपी, है ना। तो कितने सेट में डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं? 2 सेट में। और फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब प्रत्येक फोटोकॉपी पे आपका साइन करना है। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। तो एक तो ये ओरिजिनल हो गया और 2 फोटोकॉपी, तो टोटल 3 सेट बनेंगे। एक सेट जो होगा फोटोकॉपी का वो कॉलेज में जमा होगा, 2 आपके पास रहेंगे, क्योंकि कल को जब कॉलेज चेंज होगा ना, उस समय भी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, तो एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करवा के रखना प्रत्येक डॉक्यूमेंट की। ओके। अब बच्चों देखो, देखें, मैं ये डॉक्यूमेंट के परफॉर्मा दिखाता हूं आपको पहले तो, कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह के दिखते हैं और आप अपना अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड कर पाओगे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और इसके अलावा, है ना, बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को तो, लेकिन फिर भी पहले जो है एक एक करके सारी जानकारी आपको बताते हैं, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि बच्चों आप जो हैं कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, इस पूरे प्रोसेस को जान लें, अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं आप अनविज्ञ ना रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों कुछ जानकारियों की अभाव से बहुत सारे बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। मैं नहीं चाहता आप इस मामले में पीछे रहें, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो देखिएगा आपको करना क्या होगा, एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिए, सबसे पहला काम, सबसे मुख्य काम, देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एबीवीएमयू की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, है ना। एबीवीएमयू यूपी, है ना बेटा, ये वेबसाइट है हमारी, एबीवीएमयू यूपी, अटल बिहारी
वाजपेयी यूनिवर्सिटी ABVMU यूपी, है ना बेटा। ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की क्या है बेटा, वेबसाइट है ना। इस वेबसाइट को गूगल पे आपको ये लिखना है abvmuup.edu.in, ये वेबसाइट है बेटा हमारी, है ना। इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओके, अब देखो मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन कर दी। ओपन करने के बाद बच्चों आप क्लिक हियर टू व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, बिल्कुल कर देंगे सर। अब इसे स्क्रॉल करना, कर दिया सर। अब देखो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना, कर दिया सर। अब बच्चों इतना सब कुछ करने के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जैसे आपके सामने डिटेल है बेटा। अब आप लॉगिन डिटेल पे आ गए, बिल्कुल आ गए। अब अपना आईडी डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन कर लो। पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट कर लो, फॉरगेट पे करोगे तो आपके जो है मोबाइल पे नए पासवर्ड आ जाएंगे। ओके, अब बच्चों लॉगिन करोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे बेटा तो कुछ इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। मैं इधर स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से आपका फॉर्म बच्चों लॉगिन होगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्म के अंदर अलॉटमेंट कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर्म तो लॉगिन हो गया, अब इस फॉर्म पे बच्चों आपका अलॉटमेंट यहाँ पे है, देखो अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। समझ में आ रही बात, आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है, लॉगिन करते ही अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का, एक मिनट, जैसे ही बच्चों आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और इसमें बच्चों आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ होगा उसका नाम यहाँ दिखेगा। जैसे ये किसी एक बच्चे की डिटेल है तो बच्चे को LLRM मिला है, आपको यहाँ जो भी मिला हुआ होगा यहाँ आपके सामने लिखा हुआ होगा अलोटेड कॉलेज और उसका नाम यहाँ पे दिखेगा बेटा। समझ में आई बात, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई भी ऐसी डिटेल नहीं दिखेगी। ओके, आपको कॉलेज कौन सी कैटेगरी से अलॉट हुआ है वो भी दिखेगा, है ना। अब बच्चों देखो, देखें कॉलेज तो अलॉट हो गया लेकिन अभी अभी तक आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, फीस जमा नहीं करवाई है तो नॉट एडमिटेड आएगा यहाँ पे। अब बच्चों देखो, देखें, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, इधर लिखा हुआ है एक्शन, एक्शन पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा बेटा। एक्शन पे अब मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा बच्चों तो मेरे सामने इस तरह की डिटेल आएगी, देखो जैसे ही मैंने एक्शन पे क्लिक किया बच्चों तो मेरे सामने ये ऑप्शन खुल गए। मेरे सामने ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड, ये तीन ऑप्शन खुले हैं। मुझे इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आगे मुझे सीट कंफर्मेशन फीस पेड करनी है। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा आगे 40,000 रुपए पेमेंट का ऑप्शन आएगा बेटा। मुझे आगे 40,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। 40,000 रुपए पेमेंट का ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, ATM के द्वारा मुझे आगे पे करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस वेबसाइट से पे कर दूंगा मेरी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद मुझे मेरा डॉक्यूमेंट, पेमेंट की स्लिप लेकर के 8 जुलाई तक जो कॉलेज मिला हुआ है उसमें जाकर के जमा करवाने होंगे और जमा करवाते ही मेरा वो कॉलेज फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ बच्चों ये तीन ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं तीसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने इस 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आप इस सीट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इस सीट को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप इस कॉलेज को लेना ही नहीं चाहते, आप दोबारा से सेकंड राउंड करवाना चाहते हैं, आप इस सीट को पूरा कैंसिल कराना चाहते हैं, आप दोबारा सेकंड राउंड कराना चाहते हैं, तो फिर आपको इस डिक्लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 पे। 3 पे क्लिक करते ही आपकी सीट क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी।
इसका मतलब अब आपको 40,000 जमा नहीं करने हैं। समझ में आ गई बात? अब आपको सेकंड राउंड का वेट करना है। अब आप सोचोगे, सर मैंने पहले 5500 रुपए जमा करवाए थे, क्या वो दोबारा जमा करवाने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 5500 नहीं करवाए आपने, 5000 ही करवाए थे। 500 तो रजिस्ट्रेशन की फीस थी। 5000 रुपए दोबारा नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। आपके 5000 रुपए दोबारा नहीं लगेंगे। आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस सीट को डिक्लाइन करके, इस सीट को रिजेक्ट करके। ओके, लेकिन मेरा सुझाव है बेटा, डिक्लाइन मत करना। आपको जो कॉलेज मिला है वो अच्छा है, क्या पता अगले राउंड में नहीं मिला तो, अगले राउंड में सीट भर गई तो। समझने समझने वाली बात है, तो डिक्लाइन कम से कम करें बच्चे, ध्यान रखना। अब है ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। देखो बेटा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से चाहे किसी पे क्लिक करो, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, 40,000 रुपए की फीस कटवानी पड़ेगी। समझ में आई बात? फिर कह रहा हूं, कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, 40,000 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो सर 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन में फर्क क्या है? अगर आप 1 नंबर ऑप्शन पे टिक करके फिर अगर कंफर्म करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका ये जो कॉलेज है, आप इस कॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप इस कॉलेज को फ्रीज करवाना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब है कि आप आगे देखो लिखा हुआ है, डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट राउंड 2, यानी अब आप राउंड 2 की काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते। आप फर्स्ट राउंड के इस कॉलेज से 100% सेटिस्फाई है। समझ में आई बात? मतलब यह है कि आपको अब कॉलेज चेंज नहीं कराना, आप इसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। अब देखो बच्चों, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे कौन क्लिक करें? अगर बेटा आपको चॉइस नंबर 1 का कॉलेज मिला है, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिली हुई है, तो बच्चों कॉलेज चेंज नहीं होता है, याद रख लेना। तो फिर आपको फ्रीज ही करना है। या आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे संतुष्ट है, जो भी कॉलेज मिला है ना, आप उस कॉलेज से संतुष्ट है, सेटिस्फाई है उस कॉलेज से, तो फिर आप 1 नंबर पे क्लिक करके और फिर कन्फर्म पे क्लिक करके आगे 40,000 रुपए पेमेंट कर दीजिए। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको जो कॉलेज मिला है वो है तो ठीक ठाक, लेकिन आपने चॉइस नंबर 1 पे कोई गवर्नमेंट भरा था, आपको प्राइवेट मिल गया। या आपने टॉप पे कोई अच्छे प्राइवेट भरे थे, आपको ठीक ठाक प्राइवेट मिल गया। या आपने बच्चों टॉप पे केजीएमयू भरा था, एलएलआरएम भरा था, आपको जीएसवीएम मिल गया, या बांदा बस्ती का मिल गया। आपने गोरखपुर भरा था, आपको बदायूं मिल गया। ऐसा अगर हो गया है आपके साथ, आपको 5वीं चॉइस, 15वीं चॉइस, 20वीं चॉइस मिल गई, तो फिर आप चेंज करा सकते हैं। इसके लिए बच्चों आपका कॉलेज चेंज तभी होगा जब आप ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे। 2 पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस कॉलेज को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलेज को अपग्रेड कराने के लिए, कॉलेज को चेंज कराने के लिए। और अगर अपग्रेड हो गया तो फिर जो ये कॉलेज है आपका, जो अभी आपको जो मिला है, इस कॉलेज से आपके जो डॉक्यूमेंट है और आपकी जो फीस है वो उस नए कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। ये इस सेकंड पॉइंट को क्लिक करने का ये फायदा है। अभी जो कॉलेज मिला हुआ है उसको तो आपको ज्वाइन करना ही है। मान लो अभी बस्ती मिला हुआ है, तो बस्ती का कॉलेज आप ज्वाइन कर लोगे। अब मान लो सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, सेकेंड राउंड में आप दोबारा जो है काउंसलिंग पे यस कर दोगे, तो जो भी आपकी चॉइस भरी हुई है 1 से लेकर के 10 तक, अब मान लो 10 नंबर वाला आपको बस्ती मिला हुआ है, बस्ती के ऊपर मान लेते हैं आपका गोरखपुर है, बदायूं है, और भी बहुत सारे हैं। आप इससे ऊपर वाले कॉलेज लेना चाहते हैं, हमेशा
अपग्रेड में बच्चों अभी जो आपको मिला है उससे ऊपर वाले कॉलेज मिलेंगे। 100% जरूरी नहीं है कि अपग्रेड हो। 50-70% बच्चों के चेंज होते हैं कॉलेज। अगर चेंज नहीं हुआ तो ये कॉलेज तो रहेगा ही। अगर मान लो सेकंड राउंड में चेंज नहीं हुआ तो ये रहेगा। और अगर सेकंड राउंड में चेंज होकर के मान लो कि आपको गोरखपुर मिल गया। कौन सा मिल गया? गोरखपुर। अब आपको गोरखपुर अलॉट हो गया तो अब आपकी ये सीट रिजेक्ट हो गई। अब इस सीट से आपकी फीस और डॉक्यूमेंट यहाँ पे ट्रांसफर होंगे गोरखपुर में। अब अगर आपको लगा कि यार नहीं नहीं मेरे तो पुराना ही ठीक था, ये तो गोरखपुर दूर है, मेरे को तो बोरिया चाहिए था, ये क्यों मिला, तो भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर वो जो चेंज हुआ है उसको लेना ही पड़ेगा। और अगर चेंज नहीं होगा तो पुरानी सीट कंफर्म रहेगी। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा सिस्टम है बेटा, है ना। इन तीनों ऑप्शन का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं, है ना। जब भी कोई कॉलेज को ज्वाइन करने जाओ तो उससे पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। आप या तो बेटा अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जो भी कॉलेज है उस कॉलेज के कैंपस में जाओ। अभी जो कॉलेज मिला हुआ है अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो अपग्रेड से पहले एक दिन उस कॉलेज में चले जाओ। अगर वो कॉलेज परफेक्ट है, अच्छा है, तो भले ही अपग्रेड मत कराओ, सीधा फ्रीज करवा दो। और अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है, फालतू का है, तो अपग्रेड करवा दो या डिक्लाइन करा दो। एक बार जो कॉलेज मिला हुआ है उसको चेक करके आ सकते हो आप। फिर इसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना। अभी एक बार या तो कुछ भी मत करो, कल जाके पहले कॉलेज देख के आ जाओ। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर कॉलेज पता नहीं कैसा होगा, प्राइवेट मिला है, अच्छा है या नहीं है, कहीं बहुत बुरा तो नहीं है कॉलेज, मेरे तो देखा हुआ ही नहीं है ना। अगर प्राइवेट कॉलेज में ऐसा अक्सर होता है कि प्राइवेट कॉलेजों में पता नहीं रहता कि वो कैसा है। तो एक काम कर सकते हैं, एक कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर मैं डिक्लाइन करूं या अपग्रेड पे इस पे करूं। तो अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज है तो पहले कॉलेज देख के आ जाओ। कॉलेज अगर बिल्कुल बेकार है तो फिर डिक्लाइन कर दो और दोबारा काउंसलिंग करा देना, है ना। लेकिन मैं सजेशन दूंगा सेकंड ऑप्शन के लिए सभी को। चलो जी, तो बच्चों सेकंड ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो अभी जो सीट मिली हुई है वो सीट भी आपकी सेफ हो जाएगी और सेकंड राउंड में भी चांस मिलेगा। मतलब दोनों हाथों में लड्डू, है कि नहीं? दोनों हाथों में लड्डू, ठीक है ना। और अगर डिक्लाइन करोगे तो अब मिली हुई सीट भी कैंसिल और आगे राउंड 2 में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। मतलब लॉस ही लॉस। ओके, तो ये बड़ी बात है। चलो जी, अब कुछ छोटे मोटे डाउट है, उनका सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, और ये जो 40,000 रुपए पेमेंट है, ये पेमेंट सर कैसे करवाना है बताइए। देखें, ये 40,000 रुपए जो पे है, सीट कंफर्मेशन फीस, ये कैसे करवाना है सर? देखो बेटा, ये 40,000 रुपए पेमेंट जो है, ये तो आप जैसे ही इन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ना बेटा, इन तीनों में से पहला दूसरे में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो तुरंत आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही। जैसे आपने 5500 रुपए का पेमेंट कराया कि नहीं कराया, जैसे फॉर्म भरा तब 2000 का पेमेंट करवाया कि नहीं कराया, तो जैसे 2000 और 5500 का पेमेंट कराया वैसे ही 40,000 का होगा। समझ में आई बात? किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे चले जाओ, वो अपने आप कर देंगे। या आपके खुद के खाते में पेमेंट है तो आप खुद कर सकते हो अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलो जी, अब बच्चों देखो देखें, तो 40,000 पेमेंट कहाँ से होगा, कैसे होगा? आपके लॉगिन, जो आपका लॉगिन पेज है, जहां पर आप ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी ऑप्शन 1 नंबर या 2 नंबर, इनको जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आगे पे का क्या आएगा? ऑप्शन आएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ज्यादा भ्रम बच्चों आप मत पालिए, सीधा डिसीजन लीजिए, स्ट्रेट डिसीजन लीजिए। अब कुछ डाउट है, इन डाउट के आंसर देता हूं। देखो, पहला डाउट, और बच्चों इतना परफेक्ट जानकारी कोई नहीं देता है, और मैंने जो कट ऑफ बताई थी एज इट इज वही कट ऑफ है।
मैंने 142 से 144 ओबीसी की बोली थी, वही कट ऑफ रही है। इसी तरह से मैंने बच्चों 145 प्लस बोला था जनरल का, वही रहा है ना। मैंने 138 प्लस बोला था, हाँ 138 से 142 ईडब्ल्यूएस का बोला था, वही है। मैंने एससी का 135 के आसपास बोला था, वही रहा है। मैंने एसटी का 128 से 130 तक बोला था और एग्जैक्ट वही रहा है कट ऑफ। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे चॉइस फिलिंग के लिए बोला था, जिन बच्चों ने मेरे अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग की है तो उनको मिला है ज्यादातर को। कुछ बच्चों ने अपनी तरफ से कुछ चॉइसें बदली है तो भी उनको मिला है। अगर कुछ बच्चा पीछे रह भी गया है, कोई अगर पीछे रह भी गया है, तो होपलेस नहीं होना है, मैं हेल्प करूंगा, अगले राउंड में भी अच्छी से अच्छी चॉइस फिलिंग करवाऊंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। होपलेस नहीं होना है किसी को, क्योंकि कई बार बच्चों नंबर आपके बहुत कम होते हैं तो फिर चांस कम होता है, लेकिन अपन उससे भी बेस्ट से बेस्ट करवाएंगे, क्योंकि सेकेंड राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें खाली रहेगी। सारे लोग गवर्नमेंट को नहीं चूज करेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, है ना। बिल्कुल जी। गवर्नमेंट की सीटें भी खाली पड़ी रहेगी, प्राइवेट की तो आधे से ज्यादा खाली रहेगी, चिंता मत करो। अब बच्चों देखो, पहला पॉइंट, ड्रीम कॉलेज मिला है या चॉइस फर्स्ट मिला है, तो क्या करें। तो बेटा ऑप्शन फर्स्ट को चूज करना, कॉलेज को फ्रीज करना है, 40,000 का पेमेंट करना है और 8 जुलाई से पहले कॉलेज की रिपोर्टिंग करनी है, बस, और कुछ भी नहीं। अगला पॉइंट, कॉलेज से संतुष्ट नहीं हूं, कॉलेज चेंज करवाना है, लेकिन ये कॉलेज खोना नहीं चाहते, ये भी रखना चाहते हैं। ये कॉलेज रखना चाहते हैं लेकिन चेंज के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, तो ऑप्शन सेकंड पे क्लिक करना है, सीधी सी बात है ना। ऑप्शन सेकंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा सेकंड राउंड के अंदर, है ना। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में ये कॉलेज नहीं लेना, ये कॉलेज नहीं लेना सर हमें, या हमें काउंसलिंग ही नहीं करानी सर। ठीक है, कुछ लोगों ने सोच लिया है कि भाई हम काउंसलिंग वाउंसलिंग नहीं करवाएंगे, तो फिर आप 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दो, अपना डिक्लाइन करा दो। सर क्या हम डिक्लाइन करवाएंगे तो 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे जी। हाँ, इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में दोबारा तो नहीं लगेंगे 5,000, दोबारा नहीं लगेंगे भाई। अगला डाउट, यदि ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड पर क्लिक करें तो राउंड 2 में 5,000 रुपये फिर से लगेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ऑप्शन सेकंड पे क्लिक करोगे या थर्ड पे क्लिक करोगे तो आप राउंड सेकंड करवा पाओगे। दूसरी बात, 5,000 रुपये फिर से नहीं लगेंगे, फिर से नहीं लगेंगे। ओके, बिल्कुल जी। अगला, अगला डाउट ये है कि डिक्लाइन के बाद राउंड 2 करवा सकते हैं क्या? इसका आंसर है यस, हाँ, डिक्लाइन के बाद आप राउंड 2 करवा सकते हैं। अगला डाउट, अगला डाउट है क्या राउंड फर्स्ट या राउंड 2 कॉलेज ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करवा सकते हैं? जी हाँ बच्चों, देखो अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, है ना, और ज्वाइन करने के बाद 4 दिन 5 दिन पता चला यार कॉलेज तो किसी काम का ही नहीं है, या ज्वाइन करने के बाद आपका मूड ही चेंज हो गया, तो आप रिजाइन करवा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन रिजाइन की एक फिक्स डेट है, उस डेट के बीच रिजाइन करवाओगे तो ही कुछ पेमेंट आपको वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रिजाइन की डेट क्या है जी? रिजाइन की डेट बच्चों इन्होंने अपने ब्राउचर में दे रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इनका ब्राउचर है हमारे पास, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इनका ब्राउचर है, इसमें इन्होंने रिजाइन करने की एक डेट दे रखी है ना। और बच्चों जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने के लिए जाओगे ना बेटा, तो कॉलेज के अंदर 2,000 रुपये फीस आपकी और लगेगी। अब एक बच्चा सोच रहा होगा, क्या सर इतनी ही फीस है क्या? क्या केवल कॉलेज की 40,000 ही फीस है क्या? देखो बेटा, 40,000 फीस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की तो ज्यादा फीस है। हाँ, गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए इतनी लगेगी, गवर्नमेंट वालों के लिए इसके अलावा और फीस नहीं लगेगी। हो सकता है गवर्नमेंट वाले बच्चों को तो इसमें से भी 5,000 रुपये वापिस मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। 5,000 7,000 वापिस भी मिल सकते हैं गवर्नमेंट वालों को, लेकिन प्राइवेट वाले बच्चों को जो है जब सेकंड राउंड पूरा हो जाएगा तो इसके बाद कॉलेज वालों को एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल जी। देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31/7/2024 से 5/8/2024,
ये कॉलेज को रिजाइन करने की डेट है। आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन कर लिया। आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिला था उसको आपने अपग्रेड कराने का प्रयास किया, आपका अपग्रेड नहीं हुआ। आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला, ज्वाइन कर लिया, फ्रीज कर लिया, ओके। या पहले राउंड में मिला, ज्वाइन किया, अपग्रेड कराने का प्रयास हुआ, अपग्रेड नहीं नहीं हो पाया, या मान लो अपग्रेड हो गया, चलो। अब इसके बाद आपको दूसरे राउंड में भी कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब पहले राउंड में ज्वाइन करने के बाद या दूसरे राउंड में ज्वाइन करने के बाद आपके दिमाग में आया, यार मुझे तो ये छोड़ना है, मुझे तो नहीं करना। तो आप छोड़ सकते हैं। कौन सी डेट है? 31 जनवरी से 5 अगस्त के बीच आप छोड़ पाओगे। दूसरा राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद रिजाइन का मौका मिलेगा। रिजाइन के लिए कॉलेज में जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है। समझ में आई बात? सिस्टमेटिक रिजाइन होता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट और फीस लगभग चांस है कि वापस मिलती है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे कॉलेज के द्वारा फीस जब्त कर ली जाएगी, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी। तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी फीस वापस आएगी, 5,000 रुपये सिक्योरिटी राशि भी वापस आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों? रिजाइन करोगे तो। अगर इस डेट के पहले रिजाइन करते हो या इस डेट के बाद रिजाइन करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके। अब इसके बाद एक बच्चे ने पूछा, यदि ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड सेलेक्ट करने के बाद भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करें तो? देखो, ऐसा भी हो सकता है। एक बच्चे ने क्या किया, ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड में से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फीस पेड नहीं की, फीस पेड नहीं किया। नंबर एक, 40,000 रुपये पेड ही नहीं की, ओके। नंबर दूसरा, एक ये हो सकता है कि 40,000 पेड कर दिया, 40,000 रुपये पेड किया, लेकिन कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। अब बात को ध्यान से सुनना बेटा। आपने 40,000 रुपये पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, लेकिन कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। अगर आप कॉलेज जाके ज्वाइन नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराओगे, तो ये जो 40,000 रुपये फीस है ना, ये आपकी 45 हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। है ना? ये क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी, मतलब ये फीस आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अगर बच्चों आपने 40,000 रुपये फीस जमा करा दी तो फिर आप जाके रिपोर्टिंग कराओ, सीधी सी बात है। और अगर आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया और फीस ही पेड नहीं की तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी। अब बच्चों देखो, देखे, पहली बात है, ऑप्शन अगर क्लिक करते हो तो भाई फीस जमा कराओ और जाके अपना रिपोर्टिंग विपोर्टिंग कराओ, सीधी सी बात है। अब एक बच्चा है जिसको कॉलेज अलॉट तो हो गया, एक बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन उस बच्चे ने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, उसने पोर्टल को खोला ही नहीं। उस बच्चे ने ना तो ऑप्शन 1 पे क्लिक किया, ना 2 पे क्लिक किया, ना 3 पे किया। नियम ये कहता है कि अगर ज्वाइन नहीं करना है तो 3 पे तो क्लिक करो भाई। अरे ज्वाइन नहीं करना है तो 3 पे क्लिक करो, ज्वाइन करना है तो 1 या 2 पे क्लिक करो। बच्चे ने तीनों में से किसी पर भी क्लिक नहीं किया, किसी पर भी क्लिक नहीं किया, क्लिक नहीं किया। तो क्या होगा बताओ? तो बच्चों आप सेकेंड राउंड तो करवा सकोगे, तो आप सेकेंड राउंड करवा सकते हो, सेकेंड राउंड करवा सकते हो, ठीक है ना? तो आप सेकेंड राउंड तो करवा सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट राउंड की 5500 रुपए की फी है वो आपकी जब्त हो जाएगी, वो वापस नहीं मिलेगी। वो क्या हो जाएगी? जब्त, वापस नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि आपको सेकेंड राउंड के लिए दोबारा दोबारा 5500 देने होंगे। मेरे सारे पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, इतना डिटेल में कोई चीज नहीं बताता, अभी कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी बातें हैं। अब देखो भाई, हेल्थ सर्टिफिकेट किस तरह का है वो बताता हूँ आपको।
ये हेल्थ सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस। ये आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम में, ऐप में, सब जगह मिलेगा। देखो बेटा, इसमें आपको करना क्या है, मैं भर के बता रहा हूँ, फिर कहोगे सर भरना नहीं बताया आपने। पहले ही पहले, इट इज सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जाम। अब बच्चों देखो, ये वैसे डॉक्टर भरता है, लेकिन आप यहाँ अपना नाम भर सकते हो। जैसे मेरा नाम विजय है, कैपिटल लेटर में भी भर सकते हो, स्मॉल में भी। विजय नाम है तो विजय भरूंगा, विजय कुमार है तो विजय कुमार भरूंगा। फिर मेरे पिताजी का नाम मुझे भरना है, जो भी मेरे पापा जी का नाम है। फिर हाइट और वेट। वेट तो आप अपना वेट करवा लेना जितने भी है। जैसे कि मेरा वेट मान लो 80 है, तो मैंने 80 भर दिया। मेरी हाइट सेंटीमीटर में जितनी भी है, 100, 200, 300, वो जनरली मुझे यहाँ पे लिखनी है। फिर है विजन टेस्ट। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, हॉस्पिटल में मेडिकल फिटनेस का मतलब होता है ये है कि हॉस्पिटल में आपके आंखों का टेस्ट करवाना है, ब्लड का टेस्ट करवाना है, यूरिन का टेस्ट करवाना है। इसी को मेडिकल चेकअप कहते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट जाते ही सील वगैरह लगा के आपको पकड़ा देंगे। आपको भी डॉक्टर के सामने जाके रिक्वेस्ट करना है कि डॉक्टर साहब ये देखो मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको अलॉटमेंट साथ में ले जाना पड़ेगा, मोबाइल में दिखाना पड़ेगा कि मैंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, मुझे ये कॉलेज मिला है। और सर ये एक मेडिकल फिटनेस देना पड़ता है, आप सील और साइन करके दे दीजिएगा। आपको यहाँ अपना एक फोटो लगाना है ना। यहाँ पे क्या लगाना है बेटा आपको, फोटो। फोटो कौन सा, जो फॉर्म पे लगाया वही, जिसके नीचे नाम वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, वही फोटो लगा देना। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, बिना नाम वाला हो तो भी चलेगा। यहाँ फोटो लगेगा, यहाँ आपका अंगूठा लगेगा बेटा। अब यहाँ अंगूठा राइट का, लेफ्ट का, कोई भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, है ना। थंब इम्प्रेशन लगा देना, कोई भी हाथ का। ठीक है जी। अब बच्चों देखो देखो, ये फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। यहाँ आपका फोटो, फोटो के नीचे डॉक्टर साहब के, डॉक्टर के यहाँ पे क्या होंगे बेटा, साइन और सील। यहाँ डॉक्टर के साइन और सील होंगे आपके फोटो के नीचे। और आपका जो अंगूठा है ना, ये स्टूडेंट का लगेगा, ये स्टूडेंट का थंब लगेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ सिग्नेचर होंगे आपके बेटा, इधर इधर जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो मैं यहाँ पे साइन करूंगा मेरा। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, इसके नीचे की तरफ पेरेंट के करवा देना, जो भी साइन है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। पेरेंट में मदर, फादर, भाई, किसी के भी करवा देना। अब देखो बेटा, अब विजन टेस्ट डॉक्टर भर देगा। कई बार डॉक्टर नहीं भरे तो आप 6x6 भर देना। अब बच्चों देखो, इसके बाद ब्लड टेस्ट, ये डॉक्टर भरेगा अपने आप। डॉक्टर नहीं भरे और डॉक्टर सीधा सील लगा के दे दे, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो लिख देना, जो भी आपका ए है कि बी है कि ए बी है, जो भी है। फिर अपना एज, जो भी आपका एज है, जो 17 है कि 18 है, जो भी है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद बच्चों, यहाँ पे रीमार्क डॉक्टर करता है, डॉक्टर नहीं करे तो कोई बात नहीं। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ डॉक्टर कुछ कर देगा, डॉक्टर नहीं करे तो बस एक लाइन लिख देना, मोल ऑन फेस, बस इतना लिख देना। ठीक है ना, मतलब चेहरे पर तिल, चेहरे पर तिल, बस ये हो गया, ये भर दिया। यहाँ आपको पिता का नाम लिखना है, किसका, पिता का नाम। ओके बच्चों, बिल्कुल। यहाँ आपका खुद का नाम लिखना है। ओके बेटा, ये मैंने भर के बता दिया है। ठीक है ना, आप शुरुआत में केवल अपना नाम, पिता का नाम भर के ही डॉक्टर साहब को देना है। फोटो लगाना है, नाम, पिता का नाम, फोटो, आपका साइन और पिता का साइन, इतना करके डॉक्टर को दे देना। डॉक्टर सील वील लगा दे तो फिर बाकी वाला काम। ठीक है ना, डॉक्टर कई बार छोटी मोटी जांच के लिए कहे तो आप जांच करवा लेना। ओके बेटा, ये परफॉर्मा पीडीएफ के तौर पर मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। ठीक है ना, और आप इसका प्रिंट ले लेना, विजय एजुकेशन ऐप में भी डाल रहा हूँ, है ना। और इसका मैं पोस्ट विजय एजुकेशन के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, सब जगह कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट कहीं से भी लेकर के टाइप भी करवा सकते हैं इसको, और सीधा स्क्रीनशॉट का प्रिंट भी ले सकते हैं। अब ये है गैप। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 12वीं के बाद गैप होता है, तो ये गैप का एफिडेविट है ना। गैप का शपथ पत्र है, अंतराल प्रमाण पत्र बोलते हैं। मान लो किसी ने 2022 के अंदर 12वीं की है, तो अब तो 2 साल का आपका गैप हो गया ना, ये 2 वर्ष का अंतराल हो गया, तो वो इसमें आपको लिखना है। किसी ने 2023 में अगर 12th की है, तो उसका 1 साल का गैप हो गया ना, है कि नहीं। और किसी ने इसी साल 12th की है तो उन्हें ये गैप नहीं बनाना। गैप बच्चों 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना होता है।
आप कहीं पर भी जाना जहाँ 50 रुपए का स्टाम्प पेपर मिलता है कोर्ट कचहरी के आगे, तहसील के आगे, वहां उनको बोलना ये वाला टाइप करो। वो ये वाला टाइप कर देंगे, उनको आप पीडीएफ दे देना तो भी वो टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पे आपका नाम, पुत्र श्री, पिताजी का नाम, फिर जाति, निवासी, तहसील, जिला, फिर मैंने कक्षा, कक्षा में लिखना 12th, वर्ष से मैं उत्तीर्ण की, यहाँ वर्ष कौन सा है वो लिखना, जैसे 22 में की तो 22 लिखना। फिर इसके बाद वर्ष, अब इसके बाद 2022 से 2024 तक मैंने घर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। अब 2022 में अगर 12th की है तो 22 से 24 लिखना, 21 में की है तो 21 से 24, लास्ट में तो 24 आएगा ही। फिर आगे है, इसके अलावा दूसरे किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन नहीं किया। अब मैं रेगुलर विद्यार्थी के रूप में मैं अध्ययनरत हूँ, है ना। इसमें लिख देना बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग में अध्ययन लेना चाहते हो, है ना, कि भविष्य में उक्त शब्द संबंधी किसी भी प्रकार की गलत जानकारी हो, ये ठीक है, ये कुछ नहीं। फिर डेट डाल देना, ठीक है ना। फिर नीचे आपका इधर साइन हो जाएगा बेटा, और एक वकील साहब, उनकी नोटेरी करवा देना ऊपर, नोटेरी, वकील साहब सील लगा देंगे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एज इट इज सेम टाइप करवा देना। अगर आप ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेज वाले खड़ूस होते हैं बेटा, वो कहेंगे अरे गैप है तुम्हें तो लेके आओ एफिडेविट। तो कई बार मांग लेते हैं भाई, जिनके गैप है वो बनवा के बैग में रख लेना, मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो अपने बैग में पड़ा रहेगा, क्या लगेगा खर्चा। 50 रुपए का एक तो खर्चा लगता है, 20 रुपए ऊपर लगेंगे, 70 रुपए लगेंगे। या एक बार बनाना मत, कॉलेज चले जाना, कॉलेज वाला मांगे तो बना के बाहर से आ जाना, ये 10 मिनट में बन जाता है बेटा, ठीक है कि नहीं है। और सारे कॉलेज सिटी में ही तो होते हैं। चलो जी, तो ये ज्यादा कंपलसरी नहीं है, बट ये मेडिकल फिटनेस ज्यादा कंपलसरी है। और इसमें डॉक्टर कौन सा होना चाहिए बेटा, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिले का है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है तो सबसे अच्छी बात है। या आपके ब्लॉक लेवल पे, आपके तहसील लेवल के भी कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब बच्चों इसके बाद है, ये वेरिफिकेशन सीट है बेटा। जब फॉर्म भरा था तब ये सीट आपने अपलोड की थी ना स्कैन करके, ये वही सीट है। इस पे यहाँ आपका फोटो लगेगा, यहाँ पर ये सेम लाइन इधर लिखना है आपको। अरे ये लाइन नहीं, यहाँ पे तो आपका साइन होगा, जैसे मैंने साइन कर दिया मेरा। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, भाई ये सेम इधर लिखना है, ए क्विक ब्राउन, आपको अपनी हैंड राइटिंग में, फॉक्स जंप ऐसे करके। फिर इधर अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना है, इधर इधर अपने राइट हैंड का थंब लगाना है, दोनों थंब इधर लगाने हैं। फिर अपने बॉडी के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसमें मैंने अभी तो बोला मॉल ऑन फेस, फिर मॉल ऑन हैंड, बस इतना लिख देना। ओके, ये हो गया। कोई बच्चा लिख देना मॉल ऑन लेग, मॉल ऑन चेस्ट, है ना, मॉल ऑन नेक, वेरी सिंपल, कुछ नहीं। ये ये जिसकी पहले से बनी हुई है, भाई फॉर्म भरा था तब बनी हुई तो है, तो जिनकी बनी हुई है ऑलरेडी आपके पास है तो ये कॉलेज में जमा करवानी है, साथ में लेके जाना है। अगर नहीं है किसी का बना हुआ ये सीट, या किसी का खो गया है तो नया बनवा लो, कोई बड़ी बात है क्या। चलो जी, अभी प्रिंट लेके बनवा लो, ये भी मैं डाल देता हूँ विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे। ओके बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अलावा एंटी रैंगिंग आपको अभी नहीं बनाना है। ओके बेटा, बिल्कुल जी। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है बेटा, है ना, सब कुछ मैंने बता दिया है। क्लियर है कि नहीं, 100% क्लियर है ना, बिल्कुल। अब बच्चों देखो, अगर आपने विजय एजुकेशन से जुड़ करके तैयारी की है ना, तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप जो है अपना रिजल्ट विजय एजुकेशन के नंबर पे व्हाट्सअप करें। आप अपना रिजल्ट जो है विजय एजुकेशन के नंबर पे क्या करें बेटा, व्हाट्सअप करें। हमें आप अपना रिजल्ट जरूर भेजें बेटा, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो आप अपना रिजल्ट जरूर हमें भेजें, ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा। 964972
1229, है ना। ये हमारे नंबर है बच्चों, 4 नंबर है। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में आप स्टूडेंट है, तो हमने 4 अलग अलग नंबर दे दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो देखें, जिन बच्चों को जो टॉप वाली गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, वो इस पे केवल जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है वही रिजल्ट भेजें। फिलहाल रिजल्ट किसको भेजना है? ओनली गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपना रिजल्ट इन नंबरों पे भेजें, व्हाट्सअप करें। और सारे बच्चे एक ही नंबर पे नहीं भेजना है, अलग अलग नंबरों पे भेजना है। मान लो किसी बच्चे ने इस पे भेजा तो अगला बच्चा इस पे भेज देना, कोई इस पे। एक बच्चा चारों ही नंबर पे मत भेजना भाई, ठीक है ना। कोई एक नंबर पे ही आपको रिजल्ट अपना सेंड करना है, ये आप ध्यान रखना। जो और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है वही अपना रिजल्ट भेजें भाई, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों काउंसलिंग को लेकर कोई भी कॉल नहीं करेगा, मैंने इतना अच्छा वीडियो बना दिया। अब अगर काउंसलिंग के बारे में आप कॉल करोगे, इसका मतलब आपका विजय सर पे भरोसा नहीं है बेटा। मैं पूरे दिन भर आज वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए, जो भी डाउट आए वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। देखिएगा, मैं दूसरे दूसरे पॉइंट पे भी बताता हूँ आपको। यहाँ नंबर क्या है? 8302199394। और ये है 9672721229। ये है 9828721229। आपको रिजल्ट भेजना कैसे है? एक तो बेटा आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजना है ना। वीडियो एक शॉर्ट में बना के भेजना है, और साथ में अपना एक फोटो और भेजना है बच्चों, है ना। और वीडियो में भी आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आपके नंबर कितने आए, है ना, आपका रैंक क्या है और कैटेगरी क्या है ना, या नंबर और रैंक, बस इतना बता देना। इसके बाद में बच्चों आपने बेटा तैयारी कहाँ से की और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, है ना। अपनी तैयारी की थोड़ी रणनीति आप बताना। और जो बच्चे बेटा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सलाह क्या देना चाहते हैं, वो कैसे तैयारी करें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम, फादर नेम, अपना नंबर, रैंक और कॉलेज का नाम, ये आप लिख के भी भेजेंगे, और इस शॉर्ट वीडियो में बोलना भी है, और शॉर्ट वीडियो भी हमें भेजना है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, यही मैं आपको कहने आया हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा धैर्य बना के रखना है, सारे डॉक्यूमेंट बना के, है ना, पेमेंट की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था करके फिर आपको कॉलेज जाना है। अभी तो टाइम है, अभी 7-8 दिन है, ज्यादा जो है डिप्रेस नहीं होना। जो बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है सेकंड राउंड में मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया है वो भी सेकंड राउंड करवा पाएंगे। सेकंड राउंड में दोबारा किसी की फीस नहीं लगेगी। एक बार जिनकी 5500 रुपये लग गई तो लग गई, बार बार नहीं लगेगी। ओके बेटा, बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। और हाँ मेरे दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपको, 2025 के लिए आपका कोई भाई बहन रिलेटिव तैयारी करना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप में क्लास शुरू हो चुकी, सॉरी क्लास तो शुरू होने वाली है। बैच हमने लॉन्च कर दिया है 2025 के लिए। आपका कोई भी रिलेटिव हो बैच ज्वाइन करना चाहता है तो अटल बैच 2025 के लिए हमने लॉन्च किया है। 990 रुपये फीस है, 15 महीने की वैलिडिटी है, पूरा सिलेबस कई बार करवाएंगे, शानदार करवाएंगे, है ना। बिल्कुल जी, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फिर वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन ये मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। अभी रात को 4:15 होने को है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, क्योंकि मेरी सुबह बेटा 8 बजे क्लास है ऐप के अंदर, इसलिए मैंने ये रात को रिकॉर्ड किया है वीडियो। अभी जो आप देख रहे हो ना, ये प्रीमियर वीडियो है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लाइव हो रहा है। मैं मेरी मेहनत को बच्चों आप समझो। रात को 3 बजे भोजन किया है, फिर ये 1.5 घंटे लगा है इस वीडियो के कंटेंट को इकट्ठा करने में। पूरे रात भर आपके लिए लगे रहते हैं, दिन भर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ बेटा, मेहनत आपने भी बहुत की होगी, मुझे पता है। जब किसी को कॉलेज नहीं मिला होगा तो बड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों, जो कमजोरियां होती हैं ना, उनको कई बार हथियार बनाना पड़ता है। तो इसलिए आप मेरी बात को समझिए। विजय परिवार आपके स्ट्रगल में हमेशा साथ रहा है, आगे साथ रहेगा। पूरा सपोर्ट करूंगा कॉलेज दिलवाने में भी, एक बड़े भाई के तौर पर भूमिका निभाऊंगा और फुल सपोर्ट करूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।